Welcome to the last module, the power of worthwhile goals and purpose. And this session is about know your purpose of life. हम सब एक स्पेशल पर्पस लेके बॉर्न हुए हैं. अल्लाह ताला ने हम सब को इस दुनिया में भेजा है. एक हम सब का स्पेशल पर्पस है. कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं, उनको अपना ज़िंदगी का पर्पस पता चल जाता है और वो उसी पे दे आर लिविंग ऑन देयर हायर पर्पस. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं, अपनी नीड्स पूरी करने में बिज़ी होते हैं, इस रैट रेस में बिज़ी होते हैं, एंड दे जस्ट गो लाइक दैट विदाउट नोइंग देयर हायर पर्पस. अच्छा, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू नो योर वाई. इट गिव्स यू इमेंस एनर्जी. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि किस तरह से आपको जो विज़न है, हायर विज़न, आपको पता है आप किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, तो एक जो अंदर से एक पावर आती है. आप ऐसा मतलब कोई भी काम जिसमें जो आपके पर्पस है, यू आर वर्किंग फॉर योर हायर पर्पस, आप उससे बोर नहीं होंगे. आप वो काम करते रहेंगे एंड यू विल नॉट गेट टायर्ड, यू विल नॉट गेट बोर्ड. कोई ऐसा काम जो आप 24 घंटे भी कोई आपको दे दे, आप खुशी खुशी कर लें. दैट इज़ योर पर्पस. अब देखिए, मेरा पर्पस है टू स्प्रेड लाइट एंड पॉजिटिविटी एंड स्प्रेड द पॉजिटिविटी एंड चेंज पीपल्स थिंकिंग एंड परसेप्शन. एंड मुझे नहीं पता, मैं सुबह से ये चीज़ कर रही हूँ एंड आई एम फुल ऑफ एनर्जी एंड आई लव व्हाट आई एम डूइंग बिकॉज दिस इज़ माई पर्पस. मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि अगर कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता. 2 मज़दूर थे. एक मज़दूर, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज बड़ा थका हुआ, चिड़चिड़ा सा, गुस्से में. तो एक साहब जा रहे थे, उन्होंने उस मज़दूर से पूछ लिया, आप क्या काम करें? तो वो वैसे ही पहले से बहुत चिढ़ा हुआ था, बहुत हालात से तंग था. तो उसने चिढ़ के जवाब दिया, नज़र नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? काम कर रहा हूँ. उसके बाद वो आगे गया. आगे एक और मज़दूर वही काम कर रहा था ईंटों से, और उसकी बॉडी लैंग्वेज दूर से देख के उनको लगा वो गुनगुना भी रहा था, वो खुश था, उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी एक हैप्पी बॉडी लैंग्वेज थी. उन्होंने पूछा, जी आप क्या काम कर रहे हैं? तो उसने बड़ी खुशी से और फ़ख्र से बोला, जी मैं पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ. तो ही न्यू हिज वाई बिकॉज जब उसको उसकी एनर्जी में वो लग रहा था एंड ही वॉज वर्किंग विद एंथुसियाज्म. एंड दी अदर मजदूर न्यू हिज हाउ. तो कितना डिफरेंस है आपकी एनर्जी में. अगर आपको, इफ़ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, इफ़ यू नो योर वाई, आप में जो एनर्जी आती है, दैट इज़ समथिंग यूनिक. मैं डॉक्यूमेंट्री पिछले दिनों देख रही थी, तो वहाँ मैंने देखा ये जो खुंजराब पास बन रहा था, उसकी पूरी एक डॉक्यूमेंट्री थी. किस तरह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी जो जवान थे, जो सोल्जर्स थे, जो मज़दूर थे, वो विद डेडिकेशन काम कर रहे थे. बिकॉज जो उनको विज़न दिया गया था वो ये था, यू आर डूइंग समथिंग अमेजिंग, आप फ्यूचर जनरेशन के लिए कि बहुत ही अच्छा काम करें. तो वो जो उनकी एनर्जी थी, एंथुसियाज्म था, इवन इन द एक्सट्रीम वेदर, दैट वाज अमेजिंग. सो व्हेन यू नो योर वाई, व्हेन यू नो योर हायर पर्पस, कि आप जो काम कर रहे हैं वो किसी बड़े पर्पस के लिए, तो आप में एक अंदर से एक एनर्जी आ जाती है. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. एक लायन होता है, जब उसको आप इमेजिन करें, जब मक्खी उसको तंग कर रही होती है, इरिटेट कर रही होती है, तो वो बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ होता है, वो नहीं इरिटेट हो रहा होता, सिर्फ हल्की सी दो मिला दी, बट वो अपनी एनर्जी उस पर नहीं वेस्ट कर रहा होता. मगर जब वो शिकार कर रहा होता है, उसका जब टारगेट, उसके फोकस उसका एक शिकार पे होता है, जब उसको मक्खी भी नहीं तंग करती और उसकी अटेंशन उसी पे होती है. तो इसी तरह हमारी लाइफ में देखिए, छोटी छोटी हमें चीज़ें बॉदर कर रही होती हैं, लोगों की, हालात की. अगर आपका एक पर्पस होगा, आपका एक फोकस एक उसकी विजन की तरफ होगा, तो आपको लोगों की छोटी छोटी चीज़ें बॉदर नहीं करेंगी. यू विल नॉट बी इरिटेटेड बाय लिटिल स्टफ बिकॉज यू हैव अ हायर पर्पस. अच्छा, हायर पर्पस हम उनसे कहते हैं कि किस तरह से हमें अपना हायर पर्पस पता चल जाता है. इट डजंट कम फ्रॉम ज़्यादा सोचने से नहीं आता, इट कम्स फ्रॉम इंट्यूशन. एंड 3 क्राइटेरियाज हैं. इफ़ यू वांट टू नो योर ऑब्जेक्टिव योर ऑफ लाइफ, जस्ट टेक अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ. और इसके 3 क्राइटेरियाज हैं. दी ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ शुड नॉट बी योर नीड. इट शुड नॉट बी योर नीड कि अगर मुझे 5 मरले का घर मिल जाए तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा. तो उसके बाद जब आपको मिल गया, उसके बाद फिर क्या होगा. हायर पर्पस शुड नॉट बी टाइम बाउंड कि 10 साल बाद या 5 साल बाद अगर मुझे यहाँ नौकरी मिल गई, अगर मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, तो ये मेरा मकसद पूरा कामयाब हो जाएगा. तो 5 साल बाद जब वो हो जाएगा तो फिर क्या होगा. इसीलिए आप देखें वेस्टर्न वर्ल्ड में
जहाँ पे फाइनेंशियल की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लोग अपने टारगेट्स फ़ौरन अचीव कर लेते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी क्यों है? बिकॉज उन्होंने वो अचीव कर लिया, उसके बाद अब क्या करें? उनकी लाइफ में और कुछ नहीं होता, दे हैव मनी, दे कैन ट्रैवल द वर्ल्ड, बट दे हैव डीप फ्रॉम इनसाइड दे डोंट नो व्हाट टू डू। इसीलिए डिप्रेशन, सुसाइड इतनी आम होता है, इतनी डिप्रेशन इसलिए आम है बिकॉज उन्होंने जो टारगेट सेट किया हुआ है अपने आप को, वो मीट कर लिया, अब क्या करें? इसके अलावा योर ऑब्जेक्टिव शुड बी नोबल, इट शुड बेनिफिट अदर्स। आपका जो हायर पर्पस होना चाहिए सिर्फ आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए नहीं होना चाहिए, उससे फ़ायदा दूसरों को भी होना चाहिए, तो ये होगा आपका हायर पर्पस। अगर आप चाह रहे हैं कि आप डॉक्टर बन जाएं, तो आपका हायर पर्पस होगा कि आप मुफ्त इलाज करें, लोगों की मदद करें, ये आपका हायर पर्पस होगा। या तो ये नहीं होगा कि मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप खुश हों, मैं उनको खुश कर सकूँ, उनको प्राउड बना सकूँ। So take a moment and think about your objective of life, because every one of us are born with a unique special purpose. आप ये सारा तीनों क्राइटेरियाज नहीं होने चाहिए. It should not be your need, it should not be time bound, and it should be noble. ये आप करके देखें. और एक और एक्सरसाइज है, एक मॉडल है, उसको जापानीज़ मॉडल है, इकिगाई मॉडल. ये आप करके देखें, मैंने एक्सरसाइज में लिखा हुआ है. इसमें आपने अपने आप से क्वेश्चंस पूछने हैं, व्हाट एम आई गुड एट. जो चीज़ मैंने आपको बताया, जो आप ऐसी चीज़ करें, बार बार करें और उसमें थके नहीं, उसमें आपकी एनर्जी रहे, तो वो यू आर गुड एट दैट. व्हाट डू आई लव डूइंग, वही चीज़ है जिसमें आप इतने एक्सपर्ट हो जाए, यू कैन टीच अदर्स एज वेल. उसके बाद डज द वर्ल्ड नीड व्हाट आई लव डूइंग, जो मैं कर रही हूँ उससे दूसरों को फ़ायदा होगा, डज द वर्ल्ड नीड इट. और उसके बाद आपने पूछना है अपने आप से, एम आई पेड फॉर इट. इफ़ यू आर पेड फॉर इट, देन यू आर लिविंग योर पर्पस. आपकी जॉब है वो आपका पर्पस है, एंड यू एक्सेल इन दैट. सो दिस इज़ द एक्सरसाइज. टेक अ मिनट एंड आस्क योर सेल्फ व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ लाइफ. एंड उम्मीद है कि यू कैन find out your purpose and live your life on your higher purpose. See you in the next session.